प्रिय मित्रों, मनवासी राम के चौथे भाग में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है किसान की खेती और गृहस्थ की साधना, इसमें क्या समानता है। आप सब किसानी जानते हैं? नहीं, मानता हूँ सब लोग किसानी नहीं करते, पर जैसे खेत तैयार करना, पानी, बीज, खाद, ये सब सामान्य बातें हम सबको पता होती हैं। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। ज़मीन तैयार की, अच्छा बीज बोया, वर्षा भी अच्छी हुई, फसल दिखने भी अच्छी लगी, तो ये क्या मान सकते हैं कि फसल अच्छी हो गई? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जाती है उतनी ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अच्छी दिखने वाली फसल भी दो कारणों से समाप्त हो सकती है। पहला कारण है, यदि खेत में कोई पशु चला आए तो वो फसल को समाप्त कर सकता है, और दूसरे में यदि अच्छी दिखने वाली फसल में कोई कीड़ा या इल्ली लग जाए तो वो पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। पहला कारण थोड़ा स्थूल है, क्योंकि यदि खेत में कोई पशु चला आए तो वो दूर से दिखाई देगा और हम उसे भागकर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कारण है वो थोड़ा सूक्ष्म है, हमें नज़दीक जाकर, पास जाकर उस कीड़े को बारीकी से देखना होगा। अब कारण हमें पता लग गए, अब इस कारण के बाद उपाय क्या है वो हम जानते हैं। यदि अच्छी फसल को हमें सुरक्षित रखना है तो पहले कारण में हमें पूरे खेत को बाड़ से बांधना होगा, जिससे पशु खेत में प्रवेश न कर पाए, और दूसरे कारण में हमको समय समय पर पूरी खेती को दवा देती रहनी पड़ेगी, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रह सके। जैसा नियम खेती में, किसानी में सावधानी का है, वैसा का वैसा नियम गृहस्थी में साधना का है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत अधिक सावधानी बरतना पड़ती है। जैसे खेत में बाढ़ है, उसी प्रकार गृहस्थी साधना में बाढ़ का काम करती है। यदि खेत में बाढ़ को ही जल और खाद मिलने लगे तो पता लगेगा कि बाढ़ ही खेत को खा गई। उसी प्रकार यदि हमारी गृहस्थी के सुख ही हम लेते रह गए तो फिर साधना का स्थान हमारे जीवन में कहाँ रह जाएगा, हमारे जीवन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। फसल में कीड़ा लगा है कि नहीं, ये देखने के लिए जैसे हमें बारीकी से उसे देखना होता है, उसी प्रकार हमारी कहीं वृत्ति बहुत अधिक गृहस्थी में उलझी तो नहीं है, इसका भी हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब इतनी सावधानी बढ़ती जाएगी तभी फसल हाथ में आने का काम लगेगा। लेकिन अब तो फसल हाथ में आ गई, अब चिंता क्या? ऐसा सोचने से हमारा काम पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब फसल हाथ में आ जाती है उसके बाद भी उसे बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। उस फसल को समय पर काट कर बारदान में डालकर भंडार गृह में रखना पड़ता है, क्योंकि तैयार फसल को फिर चूहे आदि से भी सुरक्षित रखना पड़ता है। फिर समय पड़ने पर धान को निकाल कर बाज़ार में ले जाकर उसे बेचा जाए, और जब उससे कोई राशि मिले तब शायद ऐसा कहा जा सकता है कि फसल हमारे हाथ में लगी। इस प्रकार प्रारंभ से अंत तक अत्यधिक जागरूकता की आवश्यकता साधक को रहती है, तभी अंत तक साधक का निर्वाह ठिकाना लगेगा। नहीं तो बीच में ऐसी लापरवाही करने से कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भ्रमवश हमने ऐसा मान लिया कि अब तो सब कुछ हाथ में आ गया, तब अनेक साधकों की प्रगति रुक गई। कहते हैं ना, नमक का एक कण भी पूरी खीर को समाप्त कर सकता है, बिगाड़ देता है। उसी प्रकार साधक की छोटा सा अभिमान भी उसकी पूरे जीवन भर की तपस्या को मिट्टी में मिला सकता है। साधक को छोटी छोटी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कभी कोई चरण छुए तो उसको मन में यह सोचना चाहिए कि हम इसके योग्य नहीं हैं, तब चरण छूने के कारण मन में अकारण जो अभिमान उत्पन्न होता है वो नहीं होगा। जब कोई चरण नहीं छूता है तो उसके बारे में जो क्रोध आता है वो भी नहीं आएगा। साधक को जब कोई सत्कर्म करे तो सत्कर्म करने के बाद अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहाँ पल भर भी नहीं रुकना चाहिए। जब साधक इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियों को अपने जीवन में लाएगा तो मुझे लगता है कि उसका ठिकाना, उसका निर्वाह भगवान के चरणों में लग जाए। मित्रों, मनवासी राम में आज का विषय था किसान की खेती और गृहस्थ की साधना, इसमें क्या समानता है। आपको
आज का वनवासी राम कैसा लगा, आप अपनी भावना से हमें अवगत कराइएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम वनवासी राम के माध्यम से शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।